हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पढ़ा था, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉमन रूट कंडीशन। ठीक है, मतलब कॉमन रूट्स पे हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन रूट कंडीशन। पहले हम कंडीशन निकालेंगे, बेसिकली क्या होता है कॉमन रूट का कंडीशन, इसलिए नाम दीजिए कॉमन रूट कंडीशन। शॉर्ट में बोल दो इसको CRCV बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है कि व्हाट इज कॉमन रूट। कॉमन रूट का मतलब क्या है? ठीक है, तो कॉमन रूट का सिंपल सा मतलब है कि सपोज करो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। जब मैं ये बोल रहा हूं कि क्वाड्रेटिक है, मतलब यहाँ पे a1 नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे a2 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सपोज करो इस इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है। ठीक है, जो पहला वाला इक्वेशन है से उसका रूट अल्फा एंड बीटा है। जो सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, इसका रूट से अल्फा एंड गामा। तो क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे? अल्फा इस इक्वेशन का भी रूट है, अल्फा इस इक्वेशन का भी रूट है, इसका मतलब एक रूट कॉमन है। ये बीटा यहाँ पे अलग है, गामा अलग है, तो वो कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे भी अल्फा दिख रहा है, एक रूट इस इक्वेशन का भी और इस इक्वेशन का भी एक रूट अल्फा है, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन के एक रूट कॉमन है, एंड वो कॉमन रूट कौन सा है? वो कॉमन रूट अल्फा है। ठीक है, एक बात मतलब यहां से मुझे क्या समझ में आया, या तो एक रूट कॉमन हो सकता है ना, तो फर्स्ट वन रूट कॉमन। ठीक है, सेकंड सपोज करो एक इक्वेशन मतलब पहले इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है और दूसरे का भी अल्फा बीटा है, तो क्या हो गया बेसिकली दोनों रूट कॉमन, टू रूट्स कॉमन। ठीक है, अब मान लो a2 अल्फा बीटा है और दूसरे इक्वेशन का रूट गामा और डेल्टा है, तो क्या अब कोई भी रूट कॉमन है? कोई रूट कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन है ही नहीं तो फिर मैं कॉमन रूट की क्या मैं बात क्यों करूं? तो बेसिकली दो केस हो सकता है कॉमन रूट में, एक रूट कॉमन हो, ठीक है, और दूसरा केस जब दोनों रूट कॉमन। ठीक है, दो केस, या तो एक रूट कॉमन है दो, तो जब हम कॉमन रूट्स की बात कर रहे हैं तो हम दो इक्वेशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है ना, या तो इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन होगा, या इन दोनों इक्वेशन का दोनों रूट कॉमन होगा, या एक भी रूट कॉमन ना। तो जब हम कॉमन रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये दो केस लेंगे, या तो वन रूट कॉमन या बोथ रूट्स कॉमन। ठीक है, नोट करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि एक इक्वेशन है x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन है 2x² प्लस 10x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक केस है। दूसरा केस x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रूट निकालो। चारों इक्वेशन जो लिखे हुए हैं तुम्हारे सामने, इन चारों का रूट निकालो। तो इसका रूट आ जाएगा, जब सॉल्व करोगे तुम तो -2 -3। ठीक है, निकाल सकते हो। और इस इक्वेशन का भी रूट निकालोगे तो वो आ जाएगा -2 एंड -3। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों, ये इन पेयर ऑफ इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या है? कॉमन।
बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है। यदि यहाँ पे रूट निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 1 and 2 और यहाँ पे आएगा 1 and 3। तो इन दोनों इक्वेशन में क्या है, एक रूट कॉमन है और वो कॉमन रूट कौन सा है, वो है 1। जो कॉमन रूट है दैट इज 1, ठीक है। इस इक्वेशन का भी दो रूट है 1 2, इस इक्वेशन का दो रूट है 1 3। कॉमन रूट क्या है यहाँ पे, 8 और कौन सा 1, ठीक है। क्लियर? अच्छा, जब दोनों रूट कॉमन है इक्वेशन में, है ना, इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, यदि तुम ध्यान से देखोगे जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट कॉमन होगा, ठीक है, तो बेसिकली जो दूसरा इक्वेशन होगा वो पहले वाले का लैम्डा टाइम्स होगा, तभी दोनों रूट कॉमन हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक इक्वेशन अलग है दूसरा इक्वेशन अलग है और दोनों रूट कॉमन है। देखो इस इक्वेशन को यदि तुम ध्यान से देखोगे तो मैं 2 कॉमन लेके x² + 5x + 6 = 0 लिख सकता हूं। ये वाला पार्ट देखो, यही तो है ना, तभी दोनों रूट कॉमन आए। यदि अलग अलग लेंगे, प्योरली अलग अलग, तो दोनों रूट कॉमन होगा ही। बेसिकली इसमें क्या होगा, जो एक इक्वेशन होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा इक्वेशन होगा। देखो ये इक्वेशन जो है लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस इक्वेशन है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो दोनों रूट कॉमन, ये वाला केस एक रूट कॉमन, ये वाला केस, और नो रूट कॉमन मतलब कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये तो होगा मतलब कॉमन रूट का मतलब क्या बात डिस्कस करने जा रहे हैं। अब कंडीशन निकालेंगे हम कॉमन रूट का, ठीक है। मिटा दे इसको। तो फर्स्ट पॉइंट है ए डाल के, व्हेन बोथ रूट्स, या पहले ऐसे लिख लो, लेट a1x² + b1x + c1 = 0 and a2x² + b2x + c2 = 0 are two quadratic equations, are two quadratic equations, ठीक है, where a1 is not equals to 0 and a2 is not equals to 0। a1 a2 क्या है, इसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो फर्स्ट केस, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन। मैं चाहता हूं कि इन दोनों इक्वेशन का जो रूट हो, दोनों रूट कॉमन हो, ठीक है। तो क्या कंडीशन होगा कि जो x² का कोफिशिएंट है a1/a2, उसका रेशियो b1/b2 x के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होना चाहिए और वही c1/c2 के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो दोनों रूट कॉमन होंगे, ठीक है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 एंड से दिस इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। यदि ऐसा होगा तभी दोनों रूट्स कॉमन होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो नोट कर लो इस बात को। ठीक है, यहां तक हटा दे इसको। तो ये हो गया पहला केस। सेकंड केस बी, कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन, और वो जो कॉमन रूट है दे से दैट इज अल्फा, मतलब एक रूट कॉमन है इन दोनों इक्वेशन का, और जो कॉमन रूट है मतलब मान लो इसका एक रूट अल्फा बीटा और इसका एक रूट इसका रूट अल्फा बीटा, इसका रूट अल्फा गामा, तो कॉमन रूट कौन सा है, अल्फा, तो वो मैं बोला हूं से अल्फा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो देखो अल्फा कॉमन है मतलब अल्फा इस इक्वेशन का भी रूट है, अल्फा इस इक्वेशन का भी रूट, मतलब अल्फा विल सैटिस्फाई बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा विल सैटिस्फाई बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो रख दो दोनों इक्वेशन में अल्फा, क्या होगा, a1 अल्फा² + b1 अल्फा + c1 = 0, और सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो a2
b2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा और वहीं से कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, तो नोट करो इसको पहले। ठीक है, तो इसको मिटा दो। अब देखो, तुम्हें याद होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दो लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे? इन दो इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते थे? तीन तरीका पढ़ा था हमने 9 10 में, है ना? एक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट तरीका क्या होता था? यदि याद हो तो ठीक, नहीं तो तुम यहां से दो इक्वेशन है, इसको नया वेरिएबल बोल दो अल्फा स्क्वायर को x या y, x बोल दो, इसको y बोल दो, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्या, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, b1c2 माइनस c1b2, b1c2 माइनस c1b2, ये तो अल्फा स्क्वायर के नीचे आएगा, इज इक्वल्स टू यहां पे माइनस अल्फा लिखो तो आएगा, इसको छोड़ दो a1c2 माइनस c1a2, a1c2 माइनस c1a2, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1b2 माइनस b1a2, a1b2 माइनस b1a2। ठीक है, याद हो तो ठीक, नहीं तो तुम यहां से सॉल्व कर लो और वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, नोट कर लो यहां पे। ठीक है, यदि समझना है कि कैसे लिखेंगे तो देखो, ऑर्डर में इक्वेशन लिखो, यहां अल्फा स्क्वायर तो यहां भी अल्फा, यहां अल्फा स्क्वायर तो यहां भी अल्फा स्क्वायर, यहां भी अल्फा तो यहां अल्फा, यहां कांस्टेंट तो यहां कांस्टेंट। ठीक है, सब कुछ एक तरफ। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर पहले लिख दो अल्फा स्क्वायर, दूसरा लिख दो अल्फा और तीसरा लिख दो कांस्टेंट। ठीक है, अल्फा स्क्वायर के नीचे ये कांस्टेंट पहले b1c2 माइनस c1b2। ठीक है, अल्फा के नीचे देखो क्या आता है, अल्फा सेकंड वाला अल्टरनेट चलता है। ठीक है, तो प्लस माइनस, तो यहां प्लस था तो तुम यहां पे माइनस लगा दो। ठीक है, माइनस लगा दिए, अब फिर ऐसे चलो, ये इसको छोड़ दो a1c2 माइनस c1a2, फिर कांस्टेंट वाले के लिए ऊपर में 1, a1b2 माइनस b1a2, पहले ऐसे फिर ऐसे, और अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस, यदि और होता कुछ तो माइनस। ठीक है, इस तरीके से चलता है ऐसे। ठीक है, इसको मिटा दें। तो यहां से देखो अल्फा क्या आ गया, इन दोनों से यदि सॉल्व करोगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस टाइम्स a1c2 माइनस c1a2 अपॉन a1b2 माइनस b1a2। ठीक है, इसको इधर भेज दिया और माइनस साइन लगा। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, और इन दोनों से यदि निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर, इसको उधर भेज दो तो माइनस टाइम्स b1c2 माइनस c1b2 अपॉन a1c2 माइनस c1a2। ठीक है, पहले दूसरे से ये आ गया, दूसरे तीसरे से ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो बेसिकली
ये और ये बराबर होना चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे, वहीं से कॉमन रूट का कंडीशन आ जाएगा। नोट कर लें आगे पहले। ठीक है, तो इसको मिटा देना। क्या होगा, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो माइनस टाइम्स b1c2 माइनस c1b2 अपॉन a1c2 माइनस c1a2 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स a1c2 माइनस c1a2 अपॉन a1b2 माइनस b1a2। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और देखो ये क्या है, a1c2 माइनस c1, a1c2 ये दोनों एक ही चीज लिखा है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको भेज दो, तो ये a1c2 माइनस c1a2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया कॉमन रूट कंडीशन। तो ये है कंडीशन फॉर वन कॉमन। ठीक है, ये कंडीशन किसके लिए, वन कॉमन। ठीक है, नोट कर कंडीशन फॉर वन कॉमन। ठीक है, अब कैसे इसको याद रखेंगे, है ना, कैसे इसको याद रखेंगे। तो देखो इक्वेशन क्या था, a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0। सेकेंड इक्वेशन था a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, है ना, ये दो इक्वेशन था। ठीक है, तो तुम क्या करो, याद रखने के लिए इस a1 a2 को फिर से यहाँ पर लिखो। ठीक है, इसको हटा दो ऐसे। ठीक है, मैं याद रखने का इसको तरीका बता। ठीक है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इसको ऐसे कर दो। ठीक है, यहाँ तक देखो, सबसे पहले a1b2 माइनस, सॉरी ये करना है a1b2 तो माइनस b1a2, a1b2 तो माइनस b1a2, ये तो ये बीच में माइनस साइन, ये टर्म आ गया। फिर देखो ये b1c2 माइनस c1b2 दिया। ठीक है, तो दिस पहला वाला और इससे वाला ये तो राइट साइड में आएंगे। ठीक है, और तो ये हो गया। अब ये वाला c1a2 माइनस c2a1, c1a2 माइनस c2a1, और क्योंकि उसका स्क्वायर है तो चाहे इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो c1a2 माइनस a1c2 का स्क्वायर ये हो गया। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना, बट इसको याद रखना। ठीक है, मेमोराइज। ठीक है, मेमोराइज। क्लियर, मिटा दे, नोट कर लो यहाँ तक। तो ये है बेसिकली कॉमन रूट कंडीशन, इसी को बोला जाता है कॉमन रूट कंडीशन। तो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है फाइंड ए if the equation x square minus a plus 3x, find a if the equation has a common root. Find a if the equation x square minus
a plus 3x plus 4 equals to 0 and x square minus 7x plus 3a equals to 0 have a common root. ठीक है, ये है क्वेश्चन. ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, हमें यहाँ पे दोनों केस लेके सॉल्व करना पड़ेगा. यदि दोनों रूट कॉमन है तब भी तो हम ये कह सकते हैं कि एक रूट कॉमन तो है ही. यदि मैं कहूँ दोनों रूट कॉमन है किसी इक्वेशन का, मान लो दोनों रूट कॉमन है, तो क्या मैं ये लाइन कह रहा हूँ कि दिस टू इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट? तो क्या ये मैं गलत है? एक रूट तो कॉमन दिख ही रहा है. दोनों रूट कॉमन है ठीक है, बट एक रूट तो कॉमन है ही है. मतलब मैंने जो बोला वो तो सही है ना. तो यहाँ पे हमें दो केस लेके सॉल्व करना पड़ेगा. पहला केस व्हेन both roots are common. ठीक है, when both roots are common. ठीक है, तो दोनों रूट कॉमन के लिए क्या करते हैं, a1 by a2, तो 1 upon 1 is equals to b1 by b2 with sign, तो माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट a plus 3, यहाँ पे माइनस 7 is equals to 4 upon 3. यहाँ से a की वैल्यू निकालो. तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 7 बराबर a plus 3, तो यहाँ से a आ गया. ठीक है, क्लियर. इससे सॉल्व कर लो तो 1 3a बराबर 4, तो यहां से क्या आ गया, a बराबर 4. ठीक है, यहां से आया a बराबर 4, यहां से आया a बराबर 4/3. तो क्या a की कोई भी वैल्यू होगी? यदि a 4 रखेंगे तो ये तो इक्वल होगा, बट ये इक्वल नहीं होगा. यदि a 4/3 रखेंगे तो ये इसके बराबर होगा, बट इसके बराबर नहीं होगा. मतलब ना ही ये इसको ये सेटिस्फाई करेगा, ना ही ये सेटिस्फाई करेगा. मतलब यहां से नो वैल्यूज ऑफ a, नो वैल्यूज ऑफ a. दैट इज द गिवन इक्वेशन, दैट इज द गिवन इक्वेशन will not have both roots common. ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे कि यहाँ पे a की वैल्यू ये आई और a की वैल्यू ये रखेंगे तो इसको साइड. अब एक इक्वेशन में तो एक ही बार एक मतलब a की वैल्यू 4 तो मैं पूरे इक्वेशन में रखूंगा, या a की वैल्यू 4/3 मैं पूरे इक्वेशन में रखूंगा. ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पे 4 रखेंगे और यहाँ पे 4/3 रखेंगे. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. तो क्या होगा यहाँ पे कि जब हम 4 रखेंगे तो ये बराबर होगा, ये नहीं होगा. 4/3 रखेंगे तो ये बराबर होगा, ये मतलब ये वाला नहीं, ये वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा. इसका मतलब कोई भी कॉमन वैल्यू a की नहीं आई कि जिससे या तो ये तीनों बराबर हो जाए. इसका मतलब नो वैल्यूज ऑफ a, दैट इज द गिवन इक्वेशन विल नॉट हैव बोथ रूट्स कॉमन. मतलब इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन एक ही टाइम पे नहीं हो सकते. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन नहीं होगा. ठीक है ना. तो ये हो गया पहला केस व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, अब सेकंड केस है, नोट कर लो यहाँ. अब सेकंड केस बी कि when one root is common, when one root is common. ठीक है, तो वन रूट इस दोनों इक्वेशन के कॉमन है ना. ठीक है, तो लगा दो कॉमन रूट कंडीशन. ठीक है ना, क्या होगा कॉमन रूट कंडीशन, मतलब क्या है, इन दोनों इक्वेशन के एक रूट कॉमन होंगे. ठीक है, तो मैंने इनको कैसे बोला, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे तुम लिख लो. ठीक है, अलग से लिख लो. ठीक है, जिससे कंफ्यूजन हो. फिर दिस इनटू दिस, तो 1 इनटू -7. ठीक है, दिस तो 1 इनटू माइनस टाइम्स a प्लस 3. ठीक है, ये तो दिस इनटू दिस हो गया.
दिस इंटू दिस दिस माइनस दिस, सॉरी यहां तो गलत कर दिया ना, एक क्या होगा 1 इंटू -7 माइनस, ठीक है, माइनस a प्लस 3, तो ये हो जाएगा प्लस a प्लस 3, ये तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर दूसरे ब्रैकेट में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स 3, सॉरी माइनस 3a इंटू a प्लस 3, ये हो गया माइनस माइनस प्लस और 7 4 जा 28, ठीक है, ये हो गया। जो राइट साइड में हम दो टर्म लिखे थे, ठीक है, वो आ गया, इज इक्वल्स टू स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ऐसे है ना, तो 4 इंटू 1 4 माइनस 3a का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर दो, a की वैल्यू आएगी, उस a की वैल्यू के लिए, इसका मतलब क्या है, उस a की वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशन के एक रूट कॉमन होंगे, ठीक है, उस a की वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशन के एक रूट कॉमन होंगे, ठीक है, ये मतलब क्लियर, अरे आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। पहले जब ये लिखा है क्वेश्चन में कि हैव ए कॉमन रूट, तो मुझे ये थोड़ी पता कि एक रूट कॉमन है या दोनों रूट कॉमन है, तो हम दोनों केस लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि दोनों रूट कॉमन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो वो कंडीशन लगा के वहां से कोई एक की वैल्यू नहीं आई, मतलब इन दोनों इक्वेशन का कोई भी कभी भी दोनों रूट कॉमन नहीं हो सकता, एक की कोई भी वैल्यू रख दो दोनों रूट कॉमन कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, पहला केस ये था। अब जब एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन कब होगा, तो उसके लिए कंडीशन जो हमने पढ़ा है वो लगा दिया मैंने, यहां से a की वैल्यू निकाल दो, तो उस a की वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशन के एक रूट कॉमन होंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा दो, तो क्या हो जाएगा a माइनस 4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 28 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 4 जा 16 प्लस 9a स्क्वायर और 24a, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो माइनस 3a क्यूब माइनस 9a स्क्वायर प्लस 28a माइनस सॉरी प्लस 12a स्क्वायर प्लस 36a और माइनस 112 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 24a, ठीक है, इसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 3a क्यूब, ये 3a स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस, तो प्लस 6a स्क्वायर हो जाएगा, ये गया ये गया ये गया ये गया, ठीक है, 28 प्लस 36 है ना, तो 46 56 64 वो उधर गया, तो 68 78 88, ठीक है, सही है क्या, और ये उधर जाएगा 181, एक सेकंड चेक कर लीजिए, 3a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर माइनस 88a प्लस यहाँ देखो ये 16 कहाँ गया, अच्छा यहाँ 112 नहीं, वो 16 भी तो है, तो ये आ जाएगा 128 बराबर, ठीक है, ये क्यूबिक बन गया, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, तो क्योंकि क्यूबिक है तो एक वैल्यू मुझे ओरली देखना पड़ेगा, तो तुम क्या करोगे, पहले 1 रखोगे, -1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, तो 2 रखोगे, तो देखो 2 क्यूब 8 8 3 जा 24 प्लस 2 2 जा 4 6 जा 24 और ये प्लस 128 और 88 2 जा 176, है ना, तो कितना आ गया 12 13 14 15 16 आगे 176 मतलब इस इक्वेशन का एक रूट 2 है, a बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरली हम निकाल लिए, तो a - 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो जब भी सुन लो अपने ध्यान से, जब भी एक क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका कोई रूल हम नहीं जानते हैं कि कैसे रूट निकालना है, ठीक है, तो एक रूट हमें ओरली सोचना पड़ेगा। अब ओरली सोचने के लिए
तो इनफाइनाइट नंबर है, तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, 0 रखो, 1 माइनस 1 रखो, 2 माइनस 2 रखो, बहुत हुआ तो 3 माइनस 3, फिर हाफ और माइनस हाफ, इतना रखो, इतने में ही तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, अदरवाइज फिर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, क्लियर। तो a माइनस 2 यहाँ रखे, तो इसका रूट 2 है, तो a माइनस 2 इसका फैक्टर होगा, तो a माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो एक क्वाड्रेटिक बचेगा, सॉरी एक क्वाड्रेटिक आएगा, है ना, बचेगा तो कुछ भी नहीं क्योंकि ये तो फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 होगा, एक क्वाड्रेटिक आएगा, फिर उसको हम फैक्टराइज करके वहां से a की वैल्यू और निकाल देंगे, ठीक है। तो 3a स्क्वायर, तो 3a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर माइनस प्लस 12a स्क्वायर माइनस 88a प्लस 128, ठीक है। तो 12a से ये क्या हो जाएगा, 12a स्क्वायर माइनस 24a माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 84 74 64 माइनस 64a प्लस 128, ये 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स नहीं 64 टाइम्स, है ना, माइनस 64a और प्लस 128, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है, नोट कर लो पहले इसको। तो यही निकालूंगा मैं, ठीक है, नोट कर लो, 3 स्क्वायर प्लस 12a माइनस 64, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो क्या, a माइनस 2 इंटू ये 3a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 64 बराबर 0, इसको फैक्टराइज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो a माइनस 2 और यहां से a, तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, या तो a बराबर 2 हो जाए या ये 0 हो जाए, और ये 0 होने के लिए इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, तो a की वैल्यू निकाल लो, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो प्लस 64 3 जा 192 इंटू 4, है ना, तो 768 अपॉन 2a, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 12 प्लस माइनस ये कितना हो रहा है 772 812 912, ठीक है, अपॉन 6, ठीक है। इसको और सॉल्व करोगे, अच्छा 12 144, है ना, 144 चलो 700 नहीं कटेगा, है ना, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर सकते हो, तो मैं इतने पर ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 6 का टर्म निकाल लेंगे यदि, तो मान लो 36, चलो फैक्टराइज कर देते हैं, 912 को फैक्टराइज कर दो, तो 2 से 4, ठीक है, फिर 2 से 228, 2 से 114, 2 से 57, 3 से 90, है ना, तो पेयर में ये आएगा 4 into अंडर रूट 57, ठीक, इसको मिटा दिया, ठीक है ना। तो यहां से क्या क्या आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू और क्या आ गई माइनस 12, एक प्लस वाला अंडर रूट 912 अपॉन 6 और एक माइनस 12 माइनस अंडर रूट 912 अपॉन 6, नोट कर लो यहां तक। ठीक है, तो जो पहले केस हमने सॉल्व किया वहां पे a की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई भी दोनों कभी भी इस दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन नहीं हो सकते, है ना, और एक रूट कॉमन हो सकता है कब कब, जब a की वैल्यू 2 हो या ये हो या ये, यदि इन तीनों में से a की कोई भी वैल्यू रखी जाए तब जो दोनों गिवन इक्वेशन है उसके एक रूट कॉमन होंगे,
ठीक है ना। इसको मैं देखो ये रख के मैं तुम्हें दिखा भी दे रहा हूं। इक्वेशन था x स्क्वायर माइनस a प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 और दूसरा इक्वेशन था x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3a बराबर 0। रख दो a की वैल्यू 2 तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 2 प्लस 3 5x प्लस 4 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, देखो इस इक्वेशन का एक रूट, एक सेकंड, ठीक है। तो इस इक्वेशन का एक रूट निकाल लो, क्या क्या आएगा, तो 1 and 4, ठीक है क्या। इस इक्वेशन का एक रूट 1 आएगा, 1 प्लस 4 5 5 0 4 रखोगे 4 4 6 है, ठीक है। और इस इक्वेशन का रूट आ जाएगा तो फैक्टराइज कर दो यदि नहीं निकाल पा रहे हो तो। वैसे तो 1 और 6 दिख रहा है मुझे, x माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 6 बराबर 0, तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, इस इक्वेशन का रूट आ गया 1 and 6, है ना। तो देखो इसका रूट आया 1 and 4, इसका रूट आया 1 and 6, एक कॉमन रूट मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ये वैल्यू रखोगे, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा, बट ये रखोगे एक ही जगह और सॉल्व करोगे तो एक रूट कॉमन आएगा, ये रखोगे तभी एक रूट कॉमन आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉमन रूट कंडीशन, ठीक है ना। नोट कर लो यहां तक, और क्वेश्चंस करेंगे इस पे, ठीक है। ठीक है यहाँ तक, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।